नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो या कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, क्रॉस वॉचर भी इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग होगी 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक की। 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा इन दिनों इनडिसाइसिव है, कंफ्यूजन में है, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है, अपनी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ है बंदा या बंदी। परेशान है, मेंटली बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है। हो सकता है ये अपना अच्छा वक्त आने का इंतजार कर रहा है। यूनिवर्स की तरफ से सडन सब कुछ चेंज हो जाए, कुछ गेन हो जाए, लक का साथ मिल जाए, इन चीज़ों को ये सोच रहा है। और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इनहेंस करने के बारे में सोच रहा है। अपनी पावर, अपनी पोजीशन, हो सकता है इनके पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, स्टेबिलिटी है, नेम फेम सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी खुश नहीं है। इस वजह से क्योंकि इनकी मेंटल स्टेटस सही नहीं है, माइंड डिस्ट्रैक्ट है इनके पास। हो सकता है दो ऑप्शन है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए सही होगा, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि यूनिवर्स का इंटरवेंशन उनके रिश्ते में हो जाए, सडन कुछ ऐसा हो जाए, लक उनके तरफ आ जाए, लक के फेवर उनको मिल जाए और सब कुछ सही हो जाए। ऐसा ये करंटली सोच रहा है। ये यूनिवर्स से कनेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं इनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो, सब कुछ नया हो, जो सर्कल चल रहा है, जो परेशानी चल रहा है वो खत्म हो जाए, एक नए सर्कल उनके लाइफ में आ जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में आए हैं, ये चाहते हैं कि इनका लक इनका साथ दे दे। कुछ लक के साथ इनको अपना जो भी परेशानी है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इनका इनको लक के साथ मिल जाए तो जो ये चाहते हैं शायद इनको ये मिल जाएगा, ऐसा ये सोच रहे हैं करंटली। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा शुरुआत में कि ये सडन चेंजेस के बारे में सोच रहा है अपने लाइफ में, कि सडन चेंज हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स उनको मिल जाए और जो है
कुछ नया हो जाए, दोबारा से अपनी लाइफ में शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में दोस्ती रखना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि जब तक ये आपके साथ सही तरीके से रिश्ते नहीं निभाएँगे, तब तक उनको परेशानी रहेगी। कभी उनको लगता है कि दौड़ के आपके पास चले आए, आपसे बात कर ले, चीज़ों को सही करे, आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग शुरू करे, नए एडवेंचर में चले जाए, नए कुछ करे, एकदम जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को भूल जाए जो रिश्ते में परेशानी लाता है। ये रेस्टलेस हैं, इंडिसाइसिव हैं, नया कुछ करना चाहते हैं जो शायद उन्होंने पहले नहीं किया, जिस तरीके से शायद उन्होंने पहले आपके साथ कोई भी बिहेवियर नहीं किया होगा। कुछ इस तरीके का ये सोच रहे हैं और ये करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या कहूँ, क्या करूँ, ये सोच के ये परेशान हुए जा रहा है। कभी उनको लगता है कि मुझे जल्दी से आपके पास मतलब उनको ये लगता है कि जल्दी से आपके पास चले जाए और आपसे ये कह दे कि जो हुआ उसे भूल जाए। कभी उनको लगता है कि कुछ ऐसा ये करेंगे, नया कुछ पैंतरे अपनाएँगे जिससे आप ऑटोमेटिकली वो पुरानी बातों को भूल जाओगे और इनके पास चले आओगे। कभी उनको ये लगता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, कभी लगता है कि जाके बात किया जाए, जो हुआ उसे भूल जाए। एक नई शुरुआत तो लाइफ में हो ही सकता है, क्या हुआ, गलत हुआ, उनके तरफ से हुआ या आपके तरफ से हुआ, जो भी हुआ सच्चाई आपको जब पता चल गया है या फिर सच्चाई आप जानते हो, ये भी जानते हैं, तो नई शुरुआत क्यों नहीं किया जा सकता? इस तरीके का फ्रिकल चीज़ें उनके माइंड में चल रहा है, ये का माइंड भी फ्रिकल हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, रिश्ता आगे बढ़े, चाहे दोस्ती इससे ही बढ़े, लेकिन बढ़े। ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं एज में या फिर आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो कोई देख लेते हैं कोई एरीज हो सकता है वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून यानी मेजर रखना का कार्ड आया था तो इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं एरीज टॉरस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत सारे राशियां हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक तरीके से अगर आप जानना चाहते हो तो मैं कहूँगी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस और एरीज वैसे 12 के 12 राशि इनमें आते हैं देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा देखो थर्ड पार्टी इस रिश्ते में है थर्ड पार्टी मतलब यहाँ थर्ड पार्टी अगर किसी के लिए जॉब कहूँ तो ये हो सकता है किसी के लिए कोई और पर्सन कहूँ तो ये हो सकता है क्योंकि इस रिश्ते में जो भी ये डिसीजन लेना चाहते हैं कम से कम जो ये आपके साथ जो जस्टिस करना चाहते हैं या आपको जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है या तो ये खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं या तो फिर आपके साथ या रिश्तों के साथ जो भी ये करना चाहते हैं इसमें इनका एक ऐसी सोच भी है कि रिश्ता बैलेंस हो जाए या ये अगर ये खुद के साथ जस्टिस की उम्मीद लगा रहा है तो ये भी चाहते हैं कि रिश्ता सही हो जाए ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि जब तक ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है तब तक कुछ उनके सर बर्डन सा है बोझ सा है इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ गलत किया है ये सोच के ये अपनी नींदों को हराम करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके साथ जस्टिस करेंगे आपको जस्टिस देंगे भी और ये आपको जस्टिस देना मतलब खुद के साथ भी एक तरीके का जस्टिस करना ही होता है जो ये करेंगे क्योंकि जब तक ये आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे ये खुद के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे ये सोच के ये आपके साथ जस्टिस करेंगे और
ये उन परेशानी को भी खत्म करेंगे, क्योंकि इनको एक कंप्लीट और हैप्पी फैमिली चाहिए। या तो ये आपके साथ अगर शादीशुदा है तो ये अपनी मैरिड लाइफ को सही करने के बारे में ये सोच रहे हैं। नए घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ आपको ही देना चाहते हैं अगर आपके साथ शादीशुदा है। परिवार बनाना चाहते हैं, अगर पहले से ही आप लोग रिश्ते में हो, परिवार हो, तो आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं। जब तक ये नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं ये अपने दिल में बोझ लेके घूम रहे हैं। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये सही बात है। हो सकता है आपको ये लग रहा है कि इस बंदा या बंदी को मैंने पहले भी चांस दिया था, ये बार बार ये करता है, क्योंकि ये रिसर्कल का भी मैंने कार्ड देखा है कि ये ऐसा हो रहा है। तो फिर अगर आपको लगता है कि इनको चांस देना चाहिए तो डेफिनेटली इनको चांस दे दीजिए। अगर नहीं लगता है कि नहीं देना है तो मत दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने इंट्यूशन का सुनना पड़ेगा, अपनी इनर पीस को, इनर कॉलिंग को सुनना पड़ेगा। डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है, उनकी जो इशारे हैं वो आपको केवल मात्र अपनी इंट्यूशन से ही आपको पता चल सकता है। जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है आपको वो करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही बोल रहा है, अब ये सुधर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप कर सकते हो। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं इसको और थोड़ा रोक के रखना है और थोड़ा इंतजार करवाना है और सही तरीके से इन चीज़ों को देखना है, तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ ही जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।